नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मध्य निषेध दरोगा भर्ती जिसमें 78 जो है पद है और इसका एग्ज़ाम जो है 12 जुलाई को है। ठीक है, मतलब समय तो बिल्कुल भी नहीं आपके पास, जो है मिला जुला के 8 दिन समय है। अगर 8 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत है। जो बदलते पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा तो बहुत है। ठीक है, और बदलते पैटर्न के अनुसार यहाँ पे हम जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और ये एरिथ्रिया का दोस्तों जो है नया टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज हम लोग जो है फुल टेस्ट 2 लगाएंगे। इससे पहले हम पहला जो है इसका करवा दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन इसमें दिया है और एक एक क्वेश्चन का व्याख्या बहुत ही खतरनाक तरीक़ा से मैंने करवाया भी है। तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक बढ़िया से करिएगा, तभी जाके आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में रिपीट होने वाला है, क्योंकि पैटर्न आपको हूबहू परीक्षा जैसा है। ठीक है, इसका PDF हम जो है टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले दे दिए हैं, तो टेलीग्राम को सभी लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों जो है अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और डेली ये क्लास अपना करेंगे। सभी लोग जो है अच्छे से अंत तक क्लास को करिएगा और समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करें। जैसे प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा लगाइए, प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास को जो है शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग लगाएंगे, जो एडिटोरिया के द्वारा नया दोस्तों टेस्ट सीरीज निकाला गया है। बिहार मध्य निषेध दरोगा का परीक्षा जो 78 पोस्ट का 12 जुलाई का है, उसके लिए। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इस क्लास को करेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे दोस्तों ऐसा दिया गया है कि समझिए डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में छपेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन और जो है कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो पहला जो कथन कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी है। क्या यह सही है? एकदम दोस्तों यहाँ पर सही है। और यहाँ पर पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या है, मौजूद है। देखते होंगे पश्चिमी तट में बहुत सारा बंदरगाह भी है। ये हमारा सही है, दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रहा है। आंसर हमारा ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय होती है। ये हमारा सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो दिया है, आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, सघन एवं जीवाश्म रहित होता है, सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग क्या होता था? गहरा, यानी कि जो है रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है। तो ये सभी हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथन पर जो है आप विचार करिए और असत्य कथन की पहचान करिए। कौन सा यहाँ पर असत्य जो है वो बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वातावरण के कारण तापमान में विभिन्नता देखी जाती है। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है एक प्रकार से। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी नदी पर दोस्तों जो है कौन सा बांध है, उसको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, इसको यहाँ से सुमेलित करेंगे। तो जब सुमेलित करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जो आपका राइट आंसर निकलेगा, जैसे नील नदी है तो नील नदी पर कौन सा है, तो ये आपको जो है करीबा बांध हो जाएगा। ठीक है, नील नदी पर जो है आसवन बांध होगा ना जी, आसवन बांध, नील नदी पर आसवन बांध। और उसके बाद जो जाम्बेजी नदी है, इस पर हो जाएगा करीबा बांध। और नाइजर तो हो जाएगा केंजी बांध नदी पर। और नीली नील नदी पर है दोस्तों यहाँ पर सेन्नार बांध। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी जो है तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो हमारा होगा तो ये सी हो जाएगा। उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये हमारा दोस्तों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है एवं दक्षिण एवं मध्य भारत के
अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो है प्रमुख खाद्य फसल है। इसका उपयोग मुख्यतः चारा फसल के रूप में किया जाता है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ज्वार। आंसर क्या होगा? तो ये बी राइट आंसर होगा, ज्वार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिला समूह के अंतर्गत पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंगेर, जमुई, नवादा और गया जी। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आभासी बल के कारण पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षोपित हो जाती है। तो उपयुक्त विकिरण से क्या संबंधित है? तो ये जो आपका होगा ये कोरियोलस बल हो जाएगा। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये बी होगा, यानी पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टाई क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी के भी दो प्रकार होते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, है ना। और सबसे ज़्यादा भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, और बिहार में भी पूछे सबसे ज़्यादा तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करिए और सत्य कथन की पहचान करिए। भारत की साक्षरता के बारे में आपको दिया गया है, ये होगा यहाँ से सी। भारत में महिलाओं की साक्षरता जो दोस्तों है ये 65.46 है, ये हमारा सही है। ये हमारा क्या है? सही है। लेकिन ये जो 2011 के अनुसार दिए 83 गलत है, 74.04% है। ठीक है, पुरुष का यहाँ पर दिया 84 जो कि 82 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही दिया है, करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए कूट की सहायता से। ठीक है, कूट की सहायता से इसको सुमेलित करेंगे। जैसे रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य हो जाएगा दोस्तों ये कर्नाटक में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? तो ये तो आपको पता ही होगा कि गोवा में हो जाएगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों राजस्थान में, और सुल्तानपुर ये आपको हो जाएगा हरियाणा में। आंसर भी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मिलान में हो सकता है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ दे, है ना। मैग्नीज खदानों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मैग्नीज सही सुमेलित है यहाँ पर। तो सही जो यहाँ पर दिया है तो ये आपका हो जाएगा सी। ये जो तुमकुर है ये आपको कर्नाटक में, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको जो है आपको सुमेलित करना है। युद्ध हुआ था जो घटनाक्रम उसको यहाँ से बताना है। जैसे देखेंगे तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, है ना। तो दूसरी लड़ाई यानी कि ये हो जाएगा ए, 1 का 3। 1526 में पहली लड़ाई हुआ था पानीपत का, यानी ये हो जाएगा। 1761 में जो है आपको तीसरी लड़ाई हुआ था, और 1739 में तो आपको पता ही होगा कि नादिर शाह ने दिल्ली को जो है लूटा। आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर। तो ये जो यहाँ से राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा, 2 का बी, यानी सी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि युद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो ये जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सारनाथ। क्या होगा? ये सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपनिषद में संकलित जो है वार्तालापों के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये यहाँ पर होगा डी। निर्धन व्यक्ति से इस प्रकार के वाद विवाद से दोस्तों जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? 16 का देखेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा। धनानंद एक लोकप्रिय राजा और नंद वंश का संस्थापक, जो कि ये गलत है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये डी जो है ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको सही है। जैसे चाणक्य के सहायता से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया, है ना। अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस जो है पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल शासक के समय में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस समय दोस्तों शासक था रामपाल था। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, रामपाल दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अकबर के शासनकाल के इतिहास में निम्नलिखित विवरण जो है किस पुस्तक में मिलता है। अकबर के शासनकाल के इतिहास के बारे में तो ये जो आपको जानकारी मिलेगा ये अकबरनामा में। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों में संगठन बनाकर आक्रमण किया गया। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, यानी कि जो है गोलकुंडा हो जाएगा, बीजापुर, अहमदनगर। आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता। चरक संहिता जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा चिकित्सा से। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, चिकित्सा से। दोस्तों यहाँ से जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। यानी महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा है जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश के जो संसद है वो बांझ है और वेश्या है। तो ये दोस्तों हिंद स्वराज में। आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई है, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में सर्च लाइट जो है समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। तो सर्च लाइट के संस्थापक हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया था। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर देश है ये है बुल्गारिया। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1739 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था, जिसका रीजन क्या था। तो इसका रीजन था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को भी इस युद्ध में क्या किया, शामिल कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों ये सी, भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा। आंसर ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुआ। इन्हीं में से दोस्तों जो है मोपला विद्रोह भी क्या है, तो एक है। ठीक है, विद्रोह था। मोपला विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताइए। तो मोपला विद्रोह दोस्तों हो जाएगा ये केरल से। कहाँ से होगा, केरल से, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर जो है आप विचार करिए। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये 27 का हो जाएगा हमारा ए। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि जो है आपको अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था इस समय में। बाकी ये सभी आपको जो है गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पीएम सूर्य घर योजना। ये वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पीएम सूर्य घर जो है आपको मुफ्त बिजली योजना, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य किस पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, घरों में रूफटॉप सोलर अपनाने को जो है बढ़ावा देने से। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शेड्स और सेफरन। शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सबा नकवी। क्या होगा ये, सबा नकवी, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कथन कारण से जो है रिलेटेड है। ठीक है, दिया है क्या, सबसे पहले वो पढ़िए कि अभिकथन ए कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पे है। क्या यह सही है? एकदम दोस्तों यहाँ पर जो है बात सही है, लेकिन वैश्विक स्तर में वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पर रूस है। क्या यह स्पष्टीकरण कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जो है आपको याद रखना, ये हमारा जो है ये आपको सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर जो है भारत के बारे में दिया है और यहाँ रूस आ गया, यानी स्पष्टीकरण क्लियर नहीं है। यानी दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ से जो है आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की गई सोहराई पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से दोस्तों ये सोहराई पेंटिंग जो है संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों झारखंड से। किससे होगा? झारखंड से। झारखंड से, यानी ऑप्शन ये हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कायाकल्प। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो कायाकल्प योजना जो है आपको हो जाएगा स्वास्थ्य एवं जो है परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर सी हो जाएगा, 2015 में ही आपको शुरुआत हुआ था कायाकल्प का। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में
25वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, ये बताइए। तो यह जो दोस्तों किया गया ये भारत के द्वारा, आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर है PLI स्कीम। PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों कि घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PM मित्रा पार्क। PM मित्रा पार्क किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। PM मित्रा पार्क ये जो है कपड़ा और परिधान मंत्रालय, आंसर ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य जो 3 है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सही है हमारा। सर्वाधिक वन आवरण दिया है, गलत है। वन वाला जो सर्वाधिक वृद्धि वाला देखेंगे तब मिजोरम होता, ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में दोस्तों पूछे तो मिजोरम सही है। उसके बाद दिया है कि सर्वाधिक वन मैंग्रोव वन जो है केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, यह दोस्तों यहाँ पर जो है गलत है। आपको जो है ज़्यादातर राज्य और केंद्र शासित जब दोनों लगाया है तो पश्चिम बंगाल होगा, यानी गलत है। 1, 3 हमारा जो है सही है और 2, 4 गलत है। तो 2, 4 क्योंकि असत पूछ रहा है तो 2, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वार्टरली यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट सर्वे अपडेट कौन सा मंत्रालय जारी करता है। तो ये जारी करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, मतलब किसको बढ़ावा देता है, ये देता है यहाँ पे सी हो जाएगा। सभी आयु समूह में वैज्ञानिक जो है सांस्कृतिक और सार्वजनिक जुड़ाव को, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है छात्रों को गवर्नेंस प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल का अनुभव देना, आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्च 2025 में C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है, ये बताइए। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा IIT दिल्ली हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो सैयद अता हसनैन वर्तमान में, आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 43वीं राज्यपाल है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की उड़ान योजना किससे संबंधित है। भारत की उड़ान योजना दोस्तों जो है यह किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से, आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, जो डोमेस्टिक जो होता है एयरलाइंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन जो है योजना किस बातों को फोकस करती है, तो ये हो जाएगा यहाँ से सी, रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा में बदलना, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह जो मेन उद्देश्य है इसका ये क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए ग्लोबल हब बनाना, आंसर नंबर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है INS विक्रांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का डैश है। INS विक्रांत दोस्तों यहाँ पर है, तो ये सी हो जाएगा, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है, ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, तो ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्मा समिति का संबंध जो है किससे है, वर्मा समिति का संबंध जो है किससे है ये बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों मूल कर्तव्य से, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा बी, राज्य विधानसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री जो है शासित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 91वें 200 संविधान संशोधन के तहत 2003 में एक प्रावधान लाया गया था, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित करती है, शासन व्यवस्था क्या निर्धारित करता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिकली हो गया, जैसे ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद या राज्य स्तर पर स्थानीय सुशासन की चार स्तरीय संरचना, इस 4 स्तरीय थोड़ी होगा जी, ये तो 3 स्तरीय होगा ना, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ये, इसमें है 3 स्तरीय।
ग्रामीण क्षेत्रीय, जनपद स्तर और आपको जो स्थानीय शासन, यानी जो है ये आपको होगा 3 स्तरीय, क्योंकि पंचायती राज जो रूल लागू है 3 स्तरीय लागू है ना। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र यानी मध्य हो गया, मध्य स्तर पे जो है पंचायत समिति यानी ब्लॉक हो जाता है, और जिला स्तर पे जिला परिषद, यही होता है ना। बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो यह मांग नहीं कर सकता यहाँ से व्यापार और व्यवसायिक की जो स्वतंत्रता, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि राजनीतिक दल लिया और इसको जो स्थापना वर्ष बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो आम आदमी पार्टी का 2012 में, आम आदमी पार्टी का 2012 में क्या होता है, तो स्थापना हो जाता है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दिया है यहाँ पर मार्क्सवादी, इसका 1964 में, यानी इसका ए रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी सीधा लिखा है, तो ये 1925 में इसका स्थापना हुआ, और बहुजन समाजवादी का 1984 में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये आपका जो है डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो होना चाहिए क्या 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में किस देश को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए, कितना प्रतिशत वोट जो है प्राप्त होना चाहिए? तो 52 का हो जाएगा यहाँ से, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 6 दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्तमान में 6 को पार्टी को जो है मान्यता प्राप्त है, और 6% मत चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन एक जो है सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल गलत, लोकसभा में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संवैधानिक जो सो प्रावधान के संशोधन बताइए कितने भाग में दिया गया है? तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में है, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, और अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। देखिए दिया है अभिकथन ए में कि भारतीय प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। क्या यह सही है? बताइए, क्या यह सही है? ये दोस्तों हमारा जो है सही है। उसके बाद आर क्या कर रहा है, गणराज्य जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को राज्याध्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है, न कि अनुवांशिक आधार पर जो है प्रमुख को स्वीकार करता है। जनता द्वारा जो है चुने गए प्रधानमंत्री को राज्याध्यक्ष के रूप में जो है स्वीकार करता है। क्या सही है? बल्कि ये सरकार का तो प्रमुख होता है, लेकिन ये तो संसद के द्वारा चुने जाते हैं ना जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और संसद को हम लोग चुनते हैं, मतलब जनता चुनता है। तो यहाँ से ये कथन गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होगा केवल एक सही है, यानी ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायत राज के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये जो त्यागपत्र देते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी को, आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संदर्भ में मतलब बताना है, कथन पर विचार करेंगे कि सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, सही है। इसमें उनका सामाजिक जो है औचित्य सुदृढ़ होता है, ये भी सही है। स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य और जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ये डी, यानी कि तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय जो समान होती है, ये साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है उस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। उच्च उपज वाले बीज और सिंचाई एवं उर्वरक, आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख जो है ताप विद्युत केंद्र में से एक कांटी ताप विद्युत उत्पादन बताइए कहाँ स्थित है? कांटी जो दोस्तों यहाँ पर पड़ जाता है मुजफ्फरपुर में, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है किस पर? तो ये जो आधारित है ये दोस्तों न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर, आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश समिति की सिफारिश पर की गई थी? किस समिति की सिफारिश पे? हो जाएगा नरसिंहन समिति की सिफारिश, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है, ये बताइए। रासायनिक परिवर्तन में तो ये जो यहाँ पे होगा दोस्तों, ये मोम का पिघलना। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। मोम का जो है यहाँ से पिघलना सिर्फ रहेगा, तब ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सुमेलित करिए। जैसे नायलॉन क्या है, पीवीसी, बेकेलाइट। बेकेलाइट तो पूछा भी गया था एग्जाम में अभी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे देखिए नायलॉन जो है एक फाइबर है, पीवीसी क्या है तो एक जो है थर्मोप्लास्टिक है, और बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग हो जाएगा। आंसर हमारा ये जो है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें जो करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो 66 का हो जाएगा यहाँ से स्त्री केसर। क्या होगा? ये स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो शैवाल के रूप में यहाँ पे दोस्तों कह रहा है। राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, सुमेलित करिए। जैसे त्वचा कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है? ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा डेसिबल, और वैश्विक तापमान तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ओजोन छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर क्या होगा? तो आंसर ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम। आंसर नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मांसपेशियों में थकान और दर्द निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है। तो ये जो है आपको लैक्टिक अम्ल के संचयन से। उसके बाद एक्वा रेजिया किसका किसका मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, HCl और एवं दोस्तों HNO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः जो चवर्णक यानी मोलर दांत जो होता है कितना होता है। तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 को। आंसर ये डी हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पायरोडॉक्सिन जो है किस विटामिन को कहा जाता है। तो पायरोडॉक्सिन जो है किसका होता है? विटामिन जो है B6 का। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की संरचना किससे होती है। तो राइबोसोम दोस्तों यहाँ पर RNA प्लस प्रोटीन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रोटीन किस तत्व के अणुओं से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन जो बनता है किस तत्व के अणुओं से मिलकर के, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर नंबर ये ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है तो ये हो जाएगा पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रित करना। आंसर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये हो जाएगा डी। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन की जो है विधि से नहीं किया जाता है। ऊर्ध्वपातन की विधि से नहीं किया जाता है तो ये हो जाएगा फिटकिरी। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, फिटकिरी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए, दिया यहाँ पर है जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो डैश। तो जनित्र दोस्तों यानी जनरेटर के बारे में दिया है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये गलत है, 1, 3 सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जो है सही है। सही है तो देखिए, एक आर्गन में 10 पे पावर जो है -7 जूल सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 कैलोरी 4.186 जूल। ये सब सही है। आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। सत्य कथन की पहचान करेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण नहीं है। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण नहीं है तो ये सी हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डबल ट्रैप
और जो है स्ट्रिंग शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा निशानेबाजी से। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा निशानेबाजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग दोस्तों जो है किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का जो है लेपन किया जाता है। ठीक है, तो बताना ये क्या सही है, क्या सही है बताइए। तो ये हमारा दोस्तों जो है ये सही है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसीलिए चढ़ाया जाता है, यानी सही है, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहे हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सम्मिलित करिए। जैसे अक्षय ऊर्जा या सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 20 अगस्त को, इसका 2 हो जाएगा। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, या अग्निशामक दिवस, ये हो जाएगा 14 अप्रैल। बाल श्रम दिवस कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 12 जून। और विश्व सामाजिक न्याय 20 फरवरी। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महारास, वसंतरास, नटरास लोक नृत्य जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है, ये बताइए। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये हो जाएगा मणिपुर का। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र कह रहा है कि यह पुरस्कार कब से दिया जाता है, परमवीर चक्र, तो ये दिया जाता है 1947 दोस्तों। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मजलिस बताइए किस देश के संसद का नाम है। तो मजलिस जो है दोस्तों यहाँ पर किस देश के संसद का नाम हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों मालदीव का। आंसर ए हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये बताना है। तो ये जो दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये हो जाएगा आपको द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द अपोजिट वर्ड गिवन द क्वेश्चन। जॉर्जियस, गॉर्जियस, तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा प्लेन। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है मैथ बनाएंगे आप लोग, इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, टेलीग्राम से सभी लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आंसर ये सी हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, इसके लिए अगर राइट आंसर देंगे दुर्लभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में जो समास हो जाएगा दोस्तों ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनके लिए सेंटेंस दो दिया है, करेक्ट एक्टिव वॉइस दिया है बनाने के लिए। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 95 का देखेंगे मैथ है, मैथ को बनाएंगे आप लोग, आंसर ये सी निकल जाएगा। 96 का राइट आंसर यहाँ से आपको जो है ये आपको 500 निकल जाएगा। 97 का ये 4 होता है। ठीक है, उसके बाद दिया यहाँ पर है, एक पासे 18 बार फेंका जाता है, 2 आने की प्रायिकता बहुत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको हो जाएगा दोस्तों ये 3 बार। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है 300 मीटर और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है 70 सेकंड में, चाल निकालिए। चाल मीटर पर सेकंड में निकाल के फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आंसर ये निकलेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको बनाएंगे। मैथ में अभी इस टाइप के सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 100 का राइट आंसर यहाँ से आपको बी हो जाएगा। दोनों सही है, व्याख्या आपको स्पष्ट नहीं है। तो ये था हमारा दोस्तों जो है एडिटोरिया जो दरोगा के लिए मद्य निषेध के लिए निकाला गया, उसका दूसरा प्रैक्टिस है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।